नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियों को पढ़ने से पहले इसकी भूमिका बनाते हैं। जनजातियां क्या होती है, ठीक है ना। अपने संविधान में एक सूची है जिसमें जनजातियों को दे रखा है एसटी और एससी। एसटी और एससी, एसटी बोले एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। तो ये दे रखा है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में सर्वाधिक जनजातियां कौन से राज्य में निवास करती हैं जनसंख्या के आधार पर। ये करती है मध्य प्रदेश में। कहाँ करती है, यानी कि एमपी में करती है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब दूसरा प्रश्न आता है, भारत में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें न्यूनतम जनजाति जनसंख्या निवास करती है। ये हो जाएगा हरियाणा। याद रखना कहाँ पे, हरियाणा में न्यूनतम और सर्वाधिक एमपी में, ठीक है ना। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला राज्य। वो तो अपन जनसंख्या के आधार पर देखा था, ये देख रहे हैं प्रतिशत के आधार पर। यानी कि भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिजोरम। कौन सा राज्य हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम हो जाएगा सर्वाधिक क्या यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर। अब वापस प्रश्न बनेगा, भारत में न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक तो मिजोरम हो गया। अब न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम की बात करें तो अपन न्यूनतम हो जाएगा वापस हरियाणा। कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के बारे में। राजस्थान का यानी कि जनजाति यानी कि भारत में कौन सा स्थान रखते हैं, ये भारत में छठा नंबर का सबसे बड़ा जनजाति वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ये जनसंख्या के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर हो जाएगा 13वां स्थान। प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, 13वां स्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से छठा स्थान। अब बात करते हैं राजस्थान में ये जनजातियां रहते हैं ना। राजस्थान में जनसंख्या यानी कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है राजस्थान में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बोले तो हो जाएगा उदयपुर। कहाँ हो जाएगा, उदयपुर। आ गया होगा इससे समझ में। ये यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में निवास करती है, सर्वाधिक। तो जनसंख्या के आधार पर देख रहे हैं सर्वाधिक तो उदयपुर में। अब न्यूनतम कहाँ निवास करती है, बीकानेर में। कहाँ निवास करती है, बीकानेर में, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि सर्वाधिक उदयपुर में, न्यूनतम बीकानेर में। ये जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है ना। अब प्रतिशत के आधार पर देखते हैं अपन, यानी कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती हैं, तो सर्वाधिक हो जाएगी बांसवाड़ा में। कहाँ हो जाएगी, प्रतिशत के आधार पर तो सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती है, बांसवाड़ा में। जबकि न्यूनतम जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, ये हो जाएगा अपना नागौर। कहाँ निवास करती है, नागौर। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। अब अपन राजस्थान की जो जनजातियां उनको एक एक को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूं इसको, आप उतार लेगा। अब अपन राजस्थान की जो जनजातियां उनको एक एक को अलग से पढ़ेंगे अपन। जनजातियां अधिकतर जंगलों में रहती है, क्योंकि इनको आरक्षण, सर्वाधिक आरक्षण क्यों मिला है, ठीक है ना। आरक्षण, जो बिल्कुल पिछड़ी हुई जनजातियां उनको अपने मुख्य समाज धारा में जोड़ने के लिए, मुख्य समाज धारा में लाने के लिए उनको एक अलग से क्या दिया जाता है, उनको आरक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कंजर जनजाति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, कंजर जो अपने जनजाति होती है राजस्थान में, इसके बारे में बात करते हैं। कंजर जनजाति, ठीक है ना, कंजर जनजाति। अब कंजर जनजाति में समझना, जो ये कंजर जो शब्द बना हुआ है, क्या शब्द बना हुआ है, कंजर शब्द। इस कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है अपने कानन चार से। किससे हुई है, कानन चार, कानन, कानन चार से ये शब्द बना है, कौन सा, कंजर। अब जो कानन बना हुआ है, कानन, कानन इसका मतलब होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। और चार का मतलब होता है कानन चर है, सॉरी कानन चर यानी कि विचरण करने वाला, विचरण, ठीक है ना। जो जनजातियां जंगलों में विचरण करती है वो हो जाएगी अपने कानन चार। यानी कि कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चर से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना, ठीक है ना। अब जो कंजर जनजाति ये मुख्य क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ निवास करती है, यानी कि मुख्य है ये क्षेत्र, देखिए इसके मुख्य क्षेत्र। कंजर जनजातियां राजस्थान में माने हाडोती क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है,
हाडोती में सर्वाधिक निवास करती है। कौन सी जनजातियां? कंजर जनजाति। अब इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? अब मुख्य व्यवसाय की बात करें अपन तो ये मुख्य व्यवसाय क्या करते हैं तो आप सभी को पता होगा क्या करते हैं कंजर। मुख्य व्यवसाय कोई खेती कोई काम धंधा वो तो करते हैं नहीं है, व्यवसाय, ठीक है ना। इनका मुख्य व्यवसाय अपराध करना। क्या करना? अपराध करना या चोरी करना। यानी कि भगवान के सबके अलग अलग, सभी व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं। कोई नौकरी की तैयारी करता है, कोई खेती करता है, कोई पशुपालन, जो भी काम करता है तो इनका भी कोई ना कोई काम है। तो ये इनका क्या हो जाएगा? काम है। अपराध करना इनका क्या है? काम है। जिस प्रकार से कोई पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई करने वाले को शर्म नहीं आती है तो इनको शर्म क्यों आएगी? ये इनका काम है। तो अपराध करना, चोरी करना, डकैती करना, लूट मार करना, ये इनका मुख्य कार्य हो जाएगा। मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? अपराध करना, ठीक है ना। ये कौन सी जनजाति के अंदर है? कंजर जनजाति में। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये जो चोरी करने जाते समय उससे पहले क्या मांगते? पाती मांगते। क्या मांगते? पाती मांगते। पाती मांगना, पाती मांगना, यानी कि पाती मांगने का मतलब क्या मांग रहे हैं? ये पाती मांग रहे हैं, भाई हमारा क्या काम है, ठीक है ना। पाती मांगना इनका काम है ये। तो पाती मांगना का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है ना। आशीर्वाद कहते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? आशीर्वाद। यानी कि ये चोरी करने जाते समय या अपराध करने जाते समय क्या मांगते हैं? ये आशीर्वाद मांगते हैं, उसे कहते हैं पाती मांगना। अब इस जनजाति में क्या होता है? ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं करते? झूठ नहीं बोलते। क्या पीकर? हाकम राजा का प्याला पीकर। अब प्याला आप समझ ही रहे होंगे, शराब को कहते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर क्या नहीं करते? ये झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते। अब हाकम राजा का प्याला पीकर पीने के बाद तो कौन झूठ बोलेगा, ठीक है ना। कोई झूठ नहीं बोलता। तो प्याला थोड़ा कड़वा भी होता है, तो प्याले के साथ कुछ और भी, यानी कि हाकम राजा का प्याला तो पीते हैं ये, ठीक है ना, उसके साथ भी कुछ और मिल जाए तो अच्छा ही रहता है। तो ये सबसे यानी कि मोर का मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मोर का मांस खाते हैं। तभी तो ये जनजातियां हैं, मुख्य समाज धारा से बिल्कुल अलग है, तभी तो अपन इनको जनजातियां कहते हैं। यानी कि हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। और मोर का मांस खाते हैं। और जो इनमें कंजर जनजाति में जो मुखिया होता है ना, इनके परिवार का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन पटेल। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। कंजर जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। और बात करें अपन इनमें यानी कि आराध्य देवता कौन कौन है इनके, यानी कि कुल देवी की बात करें, जो कंजर जनजाति है इनकी कुल देवी हो जाएगी अपने जोगनिया माता। कौन सी माता जी हो जाएगी? जोगनिया माता इनकी क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। तो जोगनिया माता का जो मंदिर कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ? भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ, ठीक है ना। कंजर जनजाति की कुल देवी की बात करें तो अपन कौन सी माता जी हो जाएगी? जोगनिया माता। कहाँ बना हुआ मंदिर? भीलवाड़ा में। जोगनिया माता का इनका प्रत्यक्ष योगदान देती है, इनकी प्रत्यक्ष दर्शन देती है। कोई भी कंजर होता है अपराध कर देता है, यानी कि उसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, हाथों में उसके हथकड़ियां लगी हुई है, तब कंजर की वो उसकी मतलब जो कोई पुरुष होता है उसकी एक ही इच्छा रहती है, मैं एक बार कान ढोक लगा के आ जाऊं जोगनिया माता जी। तो वहां जाता है, जैसे ही ये वहां जाता है हथकड़ियां अपने आप क्या हो जाती है? टूट जाती है। और भी इनकी आराध्य देवियां मानी जाती है। जैसे बात करें जैसे चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ठीक है ना। चौथ माता हो जाएगी। और रक्त दंती माता। रक्त दंती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बूंदी में स्थित है, सतुर गांव बूंदी में। आराध्य देवता की बात करें तो हनुमान जी को ये आराध्य देवता मानते हैं, हनुमान जी, ठीक है ना। ये इनके मुख्य देवता है, ठीक है ना। तो कंजर जनजाति। और बात करें अपन इनमें, जो कोई भी व्यक्ति जो मर रहा होता है उसके मरणासन व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं? शराब की कुछ बूंदे डालते हैं। जो व्यक्ति जो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं? ये शराब की बूंदे डालते हैं। यानी कि इसे लिख लो इसमें, मरणासन व्यक्ति के मुंह में, ठीक है ना। मरणासन व्यक्ति, मरणासन व्यक्ति के मुंह में, मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदे डालते हैं। क्या डालते हैं? शराब की कुछ बूंदे डालते हैं, ठीक है ना। और शरीर को क्या करते हैं ये, यानी कि जो दफनाते हैं, क्या करते हैं? दफनाते हैं। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उस शरीर को क्या करते हैं? ये दफनाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? दफनाते हैं। और मरणासन व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं? शराब की बूंदे डालते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मोर का क्या करते हैं? मांस खाते हैं।
और जो कंजर जनजाति इनकी लड़कियां बहुत ही सुंदर होती हैं और चक्री नृत्य करती है। और घर के पीछे क्या रखते हैं, खिड़की रखते हैं। क्या रखते हैं घर के पीछे, पीछे में क्या रखते हैं, खिड़की रखते हैं। कोई भी मतलब पुलिस वाले आए तो कहाँ से निकल जाते हैं, पीछे से जाकर निकल जाते हैं। जो अपना कजली तीज मनाई जाती है बूंदी के अंदर, वहाँ कंजर जनजाति की अविवाहित कंजर जनजाति की अविवाहित कन्याओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, चक्री नृत्य किया जाता है। तो यहाँ तक अपने कंजर जनजाति के बारे में पढ़ा, इनके बारे में ये इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है ना। अगली जनजाति और देखते हैं अपन। अगली जनजाति के बारे में बात करें अपन, कथोड़ी। एक जनजाति पढ़ेगी अपन, कथोड़ी। कथोड़ी मुख्यतः महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की है, मुख्यतः कहाँ निवास करती है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। मुख्यतः महाराष्ट्र में रहती है। काम क्या है इनका, काम यानी कि खेर के पेड़ से क्या करना, कत्था तैयार करना। खेर से कत्था तैयार करने का काम कौन सी जनजाति करती है, तो कथोड़ी जनजाति। खेर से कत्था तैयार करना, ठीक है ना। कौन सी जनजाति करते हैं, कथोड़ी। अब राजस्थान में बात करें अपन, राजस्थान में मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो उदयपुर में। कहाँ निवास करती है, दक्षिण राजस्थान में, उदयपुर में। ये एक संकटग्रस्त जनजाति है, यानी कि अब इसके परिवार ज्यादा बच्चे नहीं है, बिल्कुल संकटग्रस्त जनजाति है ये। तो लिख लो, ये संकटग्रस्त जनजाति कौन सी हो जाएगी, संकटग्रस्त जनजाति है ये कथोड़ी, ठीक है ना। 40-45 परिवार बचे हुए इनके, 40 से लगभग 45 परिवार ही बचे हुए, ठीक है ना। ये उदयपुर में निवास करते हैं अधिकतर। और ये क्या करते हैं, बात करें तो ये क्या दूध नहीं पीते, क्या नहीं करते, दूध नहीं पीते। ये क्या नहीं करते, दूध नहीं पीते। जब बच्चा को इनका जन्म लेता है तभी दूध पीते, बाकी नहीं पीते। ये दूध नहीं पीते तो पोषक तत्वों की तो कमी करनी ही पड़ेगी, लेकिन दूध नहीं पी रहे तो और क्या पीते, अधिक शराब अधिक पीते। क्या करते हैं, शराब अधिक पीते हैं। कौन सी जनजाति, कथोड़ी, ठीक है ना। शराब क्या करते हैं, अधिक पीते हैं। और शराब पुरुष तो पीता है, जो पीता ही है, बाकी महिलाएं भी साथ में शराब पीती है। यानी कि महिला और पुरुष दोनों साथ में बैठ के क्या करते हैं, शराब पीते हैं। महिला और पुरुष दोनों साथ में क्या करते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है ना। और महिलाएं होती है जिनका गहना नहीं पहनती है। महिलाएं क्या नहीं करती है, गहने नहीं पहनती है। अब शराब भी पीती है, गहने पहनेगी तो कोई चोरी भी हो सकते हैं, तो कहीं ना, इसलिए ये गहने नहीं पहनती है। कौन सी जनजाति की महिलाएं, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं गहने नहीं पहनती है। महिला पुरुष दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं, शराब अधिक पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। और जब शराब पीते हैं तो उसके साथ स्वादिष्ट ये क्या करते हैं, ये क्या बंदर का मांस खाते हैं। क्या करते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। कौन सी जनजाति में, कथोड़ी जनजाति। बंदर का क्या करते हैं, मांस खाते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। तो इतनी बातें याद रखनी है इसके बारे में। यानी कि कथोड़ी जनजाति अधिकतर महाराष्ट्र में निवास करती है। महाराष्ट्र मुख्यतः काम इनका खेर से कत्था तैयार करना। मुख्यतः ये उदयपुर में निवास करती है, राजस्थान में। संकटग्रस्त जनजाति है, लगभग 40 से 45 परिवार बचे हैं इनके। और दूध नहीं पीते, बंदर का मांस खाते, शराब अधिक पीते। महिला और पुरुष दोनों साथ बैठकर क्या करते हैं, शराब पीते हैं। और जो इनका मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, जो कथोड़ी जनजाति में जो मुखिया होता है इनका परिवार का, उसे नायक कहते हैं। क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। और इनके कुल देवता जिससे देवी हम माने जाते हैं, कुछ कंसारी माता है, कंसारी माता है, भारी माता है, कंसारी माता, भारी माता, ऐसे कुछ इनकी क्या देवी है ये। तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इतना काफी है, ठीक है ना, इतना याद रखना। अगली जनजाति की ओर रुख करते हैं अपन। तो अगली जनजाति देखिए अपन, डामोर जनजाति। कौन सी, डामोर। डामोर जनजाति के बारे में बात करें अपन, डामोर। तो ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती है डामोर जनजाति, अपने राजस्थान में, मुख्यतः डूंगरपुर में, यानी कि सिमलवाड़ा पंचायत। सिमलवाड़ा पंचायत कहाँ है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति, सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर, ठीक है ना। डूंगरपुर में निवास करती है। कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति। इसे डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं। जो डूंगरपुर का जो आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, डामरिया क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर डामोर जनजाति निवास करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे डामरिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और बात करें अपन राजस्थान में, मुख्यतः ये डूंगरपुर में हो गई, ठीक है ना। और बात करें तो ये क्या, ये जंगलों पर आश्रित नहीं है, जंगलों पर आश्रित नहीं है। यानी कि ये जनजाति है जो जंगलों में नहीं रहती है। कहाँ नहीं रहती है, जंगलों पर आश्रित नहीं है, बल्कि क्या करती है, ये खेती व पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, खेती व पशुपालन करते हैं। कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति, पशुपालन करते हैं।
पशुपालन करते हैं, यानी कि ये जंगलों पर आश्रित नहीं है। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति जंगलों पर आश्रित नहीं है, ठीक है ना। खेती और पशुपालन करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो इनके पुरुष होते हैं, पुरुष वो क्या करते हैं? बहुविवाह करते हैं। क्या करते हैं? बहुविवाह। पुरुष क्या करते हैं? बहुविवाह करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? बहुविवाह करते हैं, ठीक है ना। पुरुष, इनके पुरुष क्या करते हैं? बहुविवाह करते हैं। जिससे जो वधु मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। वधु मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? दापा। दापा यानी कि जो वर पक्ष होता है उसको वधु पक्ष को क्या देना पड़ता है? मूल्य देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। इनमें बहुविवाह होते हैं। और जो पुरुष भी महिलाओं के पास पाती क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। पुरुष भी महिलाओं की भांति क्या पहनते हैं? पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं। क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। तो इतना याद रखना है इसमें, ठीक है ना। ऐसी कौन सी जनजाति है राजस्थान की जिसमें पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनता है? तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति क्या करते हैं? पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? गहने तो पहनते हैं, ठीक है ना। इस जनजाति में क्या और इनमें देखिए अपन तो मुछिया होता ना, मुछिया, उसे क्या कहते हैं? मुछिया को मुची कहते हैं। ये तो याद रह जाएगा आपको। मुछिया को मुची कहते हैं। क्या कहते हैं? मुछिया को मुची कहते हैं। डामोर जनजाति में मुछिया को क्या कहते हैं? मुची कहते हैं। और देखिए इनके मेले देख लेते हैं अपन, प्रमुख मेले, यानी कि डामोर जनजाति के जो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। एक मेला लगता है इनका कोटेश्वर मेला। कौन सा मेला? कोटेश्वर। कोटेश्वर मेला ये कहाँ लगता है? ये पंचमहल गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात। पंचमहल गुजरात में लगता है। कौन सा मेला? कोटेश्वर मेला। एक लगता है इनका मेला ग्यारसकी, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो मेला लिखाया था मैंने वो थोड़ा दूसरा लिखा दिया था। तो इनके मेले की बात करें तो छेला बाबू जी का मेला लगता है। ये लगता है पंचमहल गुजरात में। कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात में। कौन सा मेला? छेला बाबू जी का मेला कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात में। ग्यारस की रेवाड़ी ये कहाँ लगती है? डूंगरपुर में, ठीक है ना। डूंगरपुर में लगता है, डूंगरपुर में ग्यारस की रेवाड़ी। तो इस डामोर जनजाति में इतनी बातें थी, यानी कि मुख्यतः ये सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में निवास करती है, ठीक है ना। और देखा जाए तो जंगलों पर आश्रित नहीं है, जबकि खेती व पशुपालन करते हैं ये। इनके जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? बहुविवाह करते हैं। और वधु मूल्य को दापा कहते हैं। पुरुष भी महिलाओं की बात क्या करते हैं? गहने पहनते हैं। और मुछिया को मुची कहते हैं। और इनके दो प्रमुख ये मेले याद रखना है। तो अगले जनजाति है वो एक और देख लेते हैं अपन। एक जनजाति होती है सांसी। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति। सांसी ये मुख्यतः कहाँ निवास करती है? अपने राजस्थान में भरतपुर में। याद रखना कहाँ निवास करती है? भरतपुर में। और कुछ जनजाति थोड़ी बहुत ये अजमेर में भी निवास करती है। कहाँ पे? अजमेर में। तो सांसी में कितना है क्या याद रखना? ये मुख्यतः भरतपुर में निवास करती है और अजमेर में भी निवास करती है। इसके क्या दो वर्ग होते हैं? इसके वर्गों की मैं बात करूं तो दो वर्ग होते हैं। एक तो होता है बीजा। क्या होता है? बीजा और माला। बीजा और माला ये सांसी के क्या है? दो वर्ग है, बीजा और माला। ये प्रश्न पहले पूछा गया है, बीजा माला क्या है। तो इससे सांसी जनजाति के क्या है? दो वर्ग है। इसमें क्या होता है? जो ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं इसके बारे में। ये जो सांसी जनजाति होती है, बाकर बाबूजी की कसम खाकर कभी जोड़ नहीं बोलते हैं। बाकर बाकर जो बाबूजी होते हैं इनके, उनकी कसम खाकर क्या नहीं बोलते? जोड़ नहीं बोलते। बाकर बाबूजी की कसम, बाकर बाबूजी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पीकर तो झूठ कौन नहीं बोलते? हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर जनजाति झूठ नहीं बोलते। जबकि ये बाकर बाबूजी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। जब ये कसम खाते हैं तब एक हाथ में तो क्या रखते हैं? ये एक हाथ में तो रखते हैं कुलाड़ी। क्या रखते हैं? कुलाड़ी, ठीक है ना। एक हाथ में कुलाड़ी रखते हैं और दूसरे हाथ में क्या रखते हैं? ये पीपल का पान, ठीक है ना। पीपल पत्र रखते हैं, पीपल पत्र। और एक इनमें विवाह से संबंधित एक रस्म है, कुकड़ी की रस्म। कौन सी रस्म? कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म ये विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, ठीक है ना।
कोकड़ी की रस्म होती है जिसमें जो लड़की होती है जिसकी चारित्रिक परीक्षा ली जाती है। तो ये राजस्थान की अपन जनजातियां पढ़ी है। अगले वीडियो में अपन थोड़ी जो कुछ जनजातियां बची हैं उनको पढ़ेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।